तो इस चीज़ का कायल हूँ। क्लाइंट हैं, ठीक है, हमारे ये रिज़्क का सोर्सेज हैं, ये वसीला बनते हैं हमारे रिज़्क का। लेकिन अगर मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि अगर मेरे पास कोई ऐसा साइल आ जाता है तो मैं उसकी एडवोकेसी करता हूँ, फ्री वकालत करता हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मालिक किसी दूसरे तरीके से उससे ज़्यादा नवाज। ये हाल ਨੂੰ भुल बेहाल होइयां हालत अपनी यार संवारिया कर, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ 100 ਨੁਕਸ ਕੱਢੇ ਝਾਤੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਕਰ, मारे आकर। ਜਿੱਤਣ ਵੱਲ ਹੈ ਨਿਤ ਧਿਆਨ ਤੇਰਾ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਹਾਰਿਆ ਕਰ, ਕੁੱਠ ਆਪਣਾ फैस तो साफ कर ला, कूड़ा नित न यार खिलाया। माशाल्लाह माशाल्लाह। इंसान किस चीज़ से निकला है? इंसान उन्स से निकला। जिस शख्स में, जिस इंसान में उन्स नहीं है वो इंसान नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, SPTV के साथ आपका मेज़बान शमा वकास रहमानी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जो मेरे साथ शख्सियत मौजूद हैं यकीनन किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। इनका तारुफ मैं ज़रा करवा दूँ। मियाँ सदी अब्बास दियोका साहब हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं। और मियाँ सदी अब्बास दियोका एक ऐसे वकील हैं कि जो शोबा वकालत से हट कर मुख्तलिफ टैलेंटेड के जो है ना वो मालिक हैं। क्या क्या टैलेंट है इनमें, इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, ये सब कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम शमा भाई, आपकी मोहब्बतों का, नवाज़शों का शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करीम का करम है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मियाँ साहब, मैंने सुना है कि आप माशाल्लाह सोशल मीडिया पे भी काफ़ी फेमस हैं। आपका कोई यूट्यूब चैनल भी है डेली लॉ पॉइंट के नाम से, जिस पे आप काफ़ी फेमस हैं। ठीक है, तो इसके अलावा भी मैंने सुना है कि आप काफ़ी टैलेंटेड रखते हैं। तो क्या क्या टैलेंट है आपके अंदर, मुझे ज़रा अपनी लाइफ के बारे में बताएं ज़रा। जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो कुछ भी हूँ अपने वालिद मोहतरम की दुआओं की बरकत से हूँ। अपने पीर व मुर्शद हज़ूर क़िबला पीर सैयद फ़ैज़ुल हसन शाह साहब, ताया अब्बू हैं मियाँ मीर अली साहब, और मेरे उस्ताद मोहतरम जिन्होंने आज तक मुझे तैयार करने में मेरी मदद की, स्पेशली हाफिज़ गुलाम शबीर साहब हैं, उनको ये क्रेडिट जाता है। जहाँ तक वकालत का ताल्लुक़ है, मैं एक पसमानदा गाँव से ताल्लुक़ रखता हूँ, ठीक है, और मैं अपने इलाके का पहला एडवोकेट हूँ और माशाल्लाह। अपने ख़ानदान का पहला एडवोकेट हूँ, अपने वालिद का इकलौता बेटा, ठीक है। और बड़ी मुश्किलों के साथ वो तालीमी मराहल तय किए, उसके बाद फिर शोबा वकालत में आया। ये मुझे शौक़ कैसे हुआ कि मैं जब मैंने एडमिशन लेना था उससे मैं आई थिंक मैं ना फर्स्ट ईयर के एडमिशन के लिए कॉलेज आया, तो मेरी एक मुलाकात सिर्फ एक वकील साहब से हुई। मैंने उनसे इंस्पायर होकर, तो वो जो फर्स्ट ईयर के कॉलम में बना होता है ना कि लिखा होता है कि आप मुस्तकबिल में क्या बनना चाहते हैं, तो मैंने वहाँ पर वकील लिखा। अच्छा, मुझे बताइएगा कि वो जिस वकील साहब को आप मिले, कौन सा ऐसा जुमला था उनका, कौन सा ऐसा अंदाज था जिससे आप इंस्पायर हुए? बस वैसे उनकी बातें थी, उनकी मोहब्बत थी, उनका खलूस था। तो वो जब मुझे नहीं पता कि वो वकील हैं, क्योंकि वो सिविल ड्रेस में मिले, जब वो वहाँ से चले गए तो मैंने उनकी तारीफ़ें सुनी, तो मुझे पता चला कि ये जी एक एडवोकेट है। तो मेरे अंदर से बस वो एक चीज़ आ गई कि मैंने भी अब वकील ही बनना है। तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह जो वालिद हैं उन्होंने मुझे मुकम्मल सपोर्ट किया, फिर मैं वकालत में आया, ठीक है। और तकरीबन 2012 से 15 का बैच था, फिर 2016 में इधर वकाल ननकाना साहब से स्टार्ट किया, हाफिज़ गुलाम शबीर साहब के पास स्टार्ट किया। उसके बाद 1 साल मैं प्रोसिक्यूटर भी रहा, ठीक है, और 1 साल के बाद फिर दोबारा हाफिज़ साहब के पास। और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रैक्टिस में जो वकालत की प्रैक्टिस, उसमें ये मेरा अल्हम्दुलिल्लाह एक रिकॉर्ड है कि मैं पाकिस्तान का शायद फर्स्ट एडवोकेट हूँ जिसने अपना पहला केस 302 का लड़ा था। पहला केस जिसमें जिरा की थी, जिसमें एविडेंस की थी, जिसमें फाइनल आर्गूमेंट किया थे, वो 302 का था। उसमें अल्लाह ताला ने हमें सक्सेस दी थी, ठीक है। उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह अपना एक अलहदा चैम्बर का सेटअप बना लिया, साथ में यूट्यूब चैनल भी अल्हम्दुलिल्लाह। यूट्यूब चैनल पे तो आप फेमस हैं ही। जी 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 एक्चुअली होता ये है कि आपने बताया, जिक्र किया कि आप पसमानदा इलाके से जो है ताल्लुक़ रखते हैं, जी तो आप उस इलाके के पहले वकील हैं। जी जी ठीक है, अर्ज़ ये है कि इसमें जब कॉलेज लाइफ आ जाती है तो अक्सर जो पसमानदा इलाकों के स्टूडेंट हैं वो तो कॉलेज लाइफ से आगे चल ही नहीं रहे होते। तो आप कैसे मतलब कि इसको जारी रखा? जाहिर सी बात है, बहुत सी मुश्किलात आती हैं बीच में, काफ़ी मामला जो है उसको मैनेज करना पड़ता है। मैं असल में ये क्रेडिट देना चाहूँगा अपने वालिद मोहतरम और अपने पीर व मुर्शद को। माशाल्लाह। मैंने अपने पीर व मुर्शद को मैं 8th क्लास में या 9th क्लास में था जब मैंने पहली मरतबा उनको देखा था, और मुझे ऐसा लगा कि बस मैं इनके साथ हूँ, ये मेरे साथ है। तो उनकी जो रूहानी एक शफ़क़त थी ना, शायद उसने मुझे भटकने नहीं दिया आज तक। माशाल्लाह। और उसी वजह से मैं जो एक अपना मकसद लेके चला था, उनकी दुआओं की वजह से, और वो जो एक रूहानियत की गाइडेंस होती है और प्रोटेक्शन होती है ना, कि ये अब जब भी कोई सिपा सलार
जंग में जाता है तो वो अपनी जिद अपनी प्रोटेक्शन लेता है। तो वो जो मेरे रूहानी मामला से साथ में उन्होंने मुझे प्रोटेक्शन दी थी, और उस वजह से फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह भटका नहीं, दूसरी साइड पे नहीं गया, किसी गलत रास्ते को चूज नहीं किया। माशाल्लाह आपका रूहानी शख्सियात पे भी तकवा जो है वो जी मतलब कि कायम अल्हम्दुलिल्लाह, जी है, अल्हम्दुलिल्लाह। कायम दायम है। लेकिन शुबा वकालत में क्या दूसरे वकला हजरात से मुख्तलिफ हैं कुछ? जी हाँ, ये भी है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं ननकाना साहब का पहला एडवोकेट हूँ जिसने कानून के मौजू पर 2 बुक्स लिखी हैं, फैमिली ट्रायल एंड प्रोसीजर, रन ट्रायल एंड प्रोसीजर। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक नात खां भी हूँ, उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक नकीब भी हूँ, ठीक है। और कभी कभी कोई मसबी या किसी दूसरी के मामला को स्पीच भी कर लेते हैं, तसव्वुफ। मेरा पूछने का मतलब ये है कि वकला हजरात जो कचहरी में मतलब कि जो साइल आते हैं, जाहिर सी बात है बाज़ औक़ात तो बड़ी माजरत के साथ कि वकला हजरात तो बैठे होते हैं कि जनाब आएँ और बस लूटने को बैठे होते हैं। तो इस वाले से मुझे बताएं कि अगर कोई साइल ऐसा आपके पास आ जाए कि जिसके पास इतने वसाइल ही नहीं है, सारे मामलात ही नहीं है, उसको किस तरह हैंडल करते हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जो रिज़्क है ना, कुरान पाक के दूसरे पेज पर लिखा है वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, कि हमारे दिए में से खर्च करो। बेशक। और मैं एक फ़िक्रा कहता हूँ कि तेरा दिता तू यूँ दिता ते तेरे उतों वारिया। मैं तो इस चीज़ का कायल हूँ, क्लाइंट हैं ठीक है, हमारे ये रिज़क का सोर्सेज हैं, ये वसीला बनते हैं हमारे रिज़क का। लेकिन अगर मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि अगर मेरे पास कोई ऐसा साइल आ जाता है तो मैं उसकी एडवोकेसी करता हूँ, फ्री वकालत करता हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मालिक किसी दूसरे तरीके से उससे ज़्यादा नवाज देता है, ठीक है। तो मैंने अपनी लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी केसेस ऐसे किए हैं कि जो मैंने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट किया है, बगैर किसी लालच की है। क्योंकि ये मेरे पीर मुर्शिद की भी वो तबलीग है ना, उनका भी ये दर्स है ना कि लोगों के लिए आसानियाँ बनाएं, लोगों को आसानियाँ बांटें, लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाएं, ताकि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी को भी आसान बनाए। मेरे सरकार हुजूर पीर सैयद फैज़ल हसन शाह साहब लिखते हैं कि हे हाल नूं भुल बेहाल होइयां, हालत अपनी यार संवारिया कर, लोकां विचों तां 100 नुक्स कड्डे, जाती अपने वल भी मारिया कर, जितण वल है नित ध्यान तेरा, कदी अपने आप भी हारिया कर, कुठा अपना फैस तो साफ कर ला, कूड़ा नित न यार खलारिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। ये आपने कलाम के साथ साथ नकाबत का भी टच दे दिया है थोड़ा सा, तो इसके अलावा नात ख़्वानी भी करते हैं, इसके अलावा क्या क्या टैलेंट है आपके? भाई इसके अलावा सरकार ने ड्यूटी लगाई हुई है, वो आस्थाने पर भी टाइम देते हैं कोई, यानी कि दम वगैरह के मामला, ठीक है, वो भी हैं। और साथ में सरकार ने हिकमत की भी वो भी करते हैं, माशाल्लाह, ठीक है, ज़िम्मेदारा भी है और वकालत भी है। और बाकी भी जो हमारे जो मजहबी फंक्शंस हैं या जो मुल्की फंक्शंस हैं या जो हमारी पंजाब की कल्चरल फंक्शंस हैं, उनमें भी पार्टिसिपेट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, हर फन मौला है। माशाल्लाह, क्या बात है मियाँ साहब। वाकई में ही आप माशाल्लाह मल्टी टैलेंटेड बंदे हैं, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप बाकी वकला हज़रात से थोड़ा सा मुख्तलिफ हैं। यानी कि जिस तरह के आपने अर्ज़ की कि मेरा सवाल यही था आपसे कि जिससे आपके पैशन को मतलब कि किसी आम आदमी को भी फ़ायदा मिले ना। बिल्कुल बिल्कुल भाई ज़रूरी तो नहीं है कि इंसान वो है शमा भाई जो दूसरों के लिए आसानियाँ बांटे। इंसान किस चीज़ से निकला है? इंसान उन्स से निकला। जिस शख्स में, जिस इंसान में उन्स नहीं है वो इंसान नहीं है। वो सिर्फ आदमी तो हो सकता है, वो आदम ज़्यादा तो हो सकता है, लेकिन इंसान नहीं हो सकता। इंसान तभी बनेगा जब वो किसी के साथ उन्स रखेगा, किसी के साथ मोहब्बत करेगा, मोहब्बत के साथ पेश आएगा। अगर उसमें उन्स नहीं है तो वो जानवर ही है, वो सिर्फ आदमी है, उसको आप इंसान नहीं कह सकते। अच्छा, कोशिश आपने कभी ऐसी कोशिश की कि बाकी अपने जो कोलीग्स हैं, वकला हजरात भाई हैं, उन तक ये अवेयरनेस पहुंचाने की? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इस हवाले से जो मेरे दोस्त हैं उनके साथ काफ़ी सीटिंग्स होती रहती हैं। बल्कि हमारी कोई भी मीटिंग्स हो तो उसमें जो तलावत या नात वगैरह का वो मामला वो मैं ही सर अंजाम देता हूँ। अगर कोई मजहबी हवाले से कोई भी प्रोग्राम हो तो उसमें उनके साथ गुफ्तो शनीद भी होती है, महफिल भी होती है, ज़िक्र अस्कार भी होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे दोस्त हैं यहाँ पर वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं, तो उनके साथ सारे मामला चलते रहते हैं। माशाल्लाह। नाज़रीन, आपने देखा कि मियाँ साहब मल्टी टैलेंटेड बंदे हैं, और किस तरह मतलब कि ये पैसों के लिए नहीं बगैर पैसों के भी काम करते हैं। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे के पास अपने ये मामलात देखने के लिए कोई मतलब कि
वकला हज़रात को फ़ीस देने के लिए पैसे नहीं हैं तो वो मैनेज कर सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दर्द दिल रखते हैं। तो एडवोकेट साहब मियाँ सदी अब्बास दियोकर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया SPTV को। जनाब नाज़रीन, मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।